मैहर की सरगम होटल में माई की रसोई, दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक मुफ्त भोजन। 5 स्टार होटल जैसा भोजन महाप्रसाद। शारदा माता के लिए इसी रसोई से चढ़ता है प्रतिदिन 56 भोग। महान देवी उपासक एवं दानवीर धीरज पांडे। देश प्रदेश के बाकी मंदिरों में भी मिलना चाहिए निःशुल्क भोजन। बड़े मंदिरों की चढ़ोतरी से चलना चाहिए मुफ्त रसोई। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। भक्त और दानवीर आपने बहुत देखे। हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे दानवीर से जिसने अपनी एयर कंडीशन होटल और माई की रसोई के नाम से भोजन माता के भक्तों के लिए 24 घंटे फ्री कर रखा है। पिछले 4 साल से ये माता का भक्त मैहर में माई की रसोई चला रहा है और जो श्रद्धालु मैहर माता के दर्शन करने के लिए आते हैं उन्हें गर्मा गर्म लजीज भोजन महाप्रसादी के रूप में उपलब्ध कराता है। इस भक्त ने एक बहुत बड़ा संदेश देश भर के मंदिरों के लिए दिया है कि देश में बड़े बड़े मंदिर हैं तो वहां इस तरह की माई की रसोई या फिर भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं है। अगर मैहर का एक भक्त इस तरह की व्यवस्था कर सकता है अपने बूते, तो बाकी बड़े जो मंदिर हैं उनके मठाधीश और वहां के लोग, समाज सेवी संस्थाएं आखिर इस तरह की रसोई क्यों नहीं खोल सकते। आइए देखते हैं ये खास वीडियो। शारदा माता मैहर में पिछली 4 पीढ़ियों से माता की सेवा करने वाले परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य धीरज पांडे ने माता की भक्ति और सेवा की खातिर मैहर रेलवे स्टेशन रोड में स्थित आलीशान एयर कंडीशन होटल में माई की रसोई प्रारंभ की है। वर्ष 2019 से शुरू इस पवित्र माई की रसोई में प्रतिदिन दोपहर 12 से रात 12 बजे तक भोग महाप्रसादी के रूप में देश प्रदेश से आने वाले शारदा माता के भक्तों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। भोजन ऐसा गर्मा गर्म और लजीज जायकेदार कि 5 स्टार होटल का खाना फीका पड़ जाए। प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग कुर्सी टेबल में बैठकर किसी रेस्टोरेंट की तर्ज पर माता का भोजन महाप्रसाद ग्रहण करते हैं और दुआएं देते हुए वापस जाते हैं। प्रतिदिन की इस निःशुल्क भोजन व्यवस्था में करीबन 70,000 रुपए खर्च होते हैं जो धीरज पांडे अपनी जेब से खर्च करते हैं। किसी तरह का कोई चंदा या सहयोग नहीं लेते। जो माई की रसोई की जो प्रेरणा है वो आपको कैसे मिली, कब मिली, कैसे मिली? ये माई की प्रेरणा हमारे गुरुजी हैं मथुरा के काशनी आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज एवं उनके उत्तराधिकारी माननीय विश्व चैतन्य जी महाराज 6 जनवरी को हमारे घर पे आए थे स्वल्पहार पे। तो उनके द्वारा ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ कि जैसे कि हम लोग 4-5 पीढ़ी से माँ शारदा की सेवा करते चले आ रहे हैं और जो भी हमारे पास संपन्नता है वो सब माँ का ही दिया हुआ है, भक्तों का ही दिया हुआ है। तो गुरु जी की इच्छा थी कि आप लोग भी आगे बढ़ के भक्तों के लिए कुछ प्रसाद की व्यवस्था ऐसा करिए कि जो आए हुए यात्री हैं उनको निःशुल्क रूप से प्रसाद वितरण मिल सके। तो उनकी प्रेरणा मानिए। शारदा माता मंदिर मैहर में दर्शन के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। हर रोज मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इन भक्तों को माई की रसोई में मुफ्त खाना खिलाया जाता है। दानवीर धीरज पांडे ने अपनी एयर कंडीशन होटल के करीब 50 एसी कमरे भी भक्तों के लिए फ्री में उपलब्ध कराए हैं, जहां बड़े बूढ़े से लेकर बच्चे और परिवारजन आराम कर सकते हैं और तीनों टाइम का माता का महाप्रसाद निःशुल्क ग्रहण कर सकते हैं। माई की रसोई में करीब 70 से 80 लोगों का स्टाफ तैनात है जो खुद भी पूरी साफ सफाई एवं पवित्रता से रहता है। साथ ही भोजन प्रसादी की पवित्रता को बनाए रखने में विशेष ध्यान देता है। माई की रसोई में कोई भी भक्त कितनी भी बार खाना खा सकता है। माई की रसोई दोपहर 12 बजे से शुरू होती है और रात 12 बजे तक चालू रहती है। इन 12 घंटों में जिसे जितनी मर्जी उतनी बार उतना भोजन कर सकता है, वो भी एकदम निःशुल्क। 2 बड़े हॉल में लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और उनके उठने के बाद बाहर वेटिंग कर रहे लोगों को क्रमवार भोजन के लिए बुलाया जाता है। इस तरह से ये माई की रसोई माता शारदा के भक्तों के लिए अद्भुत और अकल्पनीय
देश में अमृतसर गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर चलता है। अन्य गुरुद्वारों में भी लंगर की व्यवस्था है, लेकिन देश प्रदेश के बड़े और भारी भरकम चढ़ोतरी वाले हिंदू मंदिरों में निःशुल्क भोजन प्रसादी की व्यवस्था क्यों नहीं है, ये समझ से परे है। मैहर के धीरज पांडे की माई की रसोई से प्रेरणा ली जा सकती है। प्रदेश में ही अनेक ऐसे बड़े धार्मिक स्थल हैं जहां प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग आते हैं और लाखों करोड़ों रुपए तक की चढ़ोतरी चढ़ती है। ये चढ़ोतरी कहां जाती है, ये कोई नहीं जानता। अच्छा होगा कि इन मंदिरों में भी मैहर की तर्ज पर निःशुल्क रसोई चालू कराई जाए, जहां भक्तों को भरपेट भोजन महाप्रसाद के रूप में मिल सके। ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होगा।